तो तुम्हारी बहन की हरकतें बचपन से ही खराब है, लेकिन दिस टाइम इट वॉज टू मच, क्योंकि पूरे स्कूल के सामने मैंने अपनी बेइज्जती करवाई थी उस दिन। दिस स्टोरी इज लिटरली सो एम्बैरेसिंग फॉर मी एंड मैं इसे सुनाते टाइम बहुत एम्बेरस फील करने वाली हूँ, बट यू गाइज आर माई रियल फ्रेंड्स, तो मैं तुमको ये बताऊंगी ऑब्वियसली। सो द स्टोरी बिगिंस जब मैं 8th क्लास में थी, है ना। एंड 8th क्लास में क्या होता है कि जन्माष्टमी का वो चल रहा होता है, वीक चल रहा होता है। एंड उसमें क्या होता है, हमारे स्कूल में हमारी क्लास का टर्न था प्रेयर का, तो जिसका प्रेयर का टर्न था तो उससे पूरा वो संभालना था इवेंट उस दिन का। तो इतना कुछ इवेंट था नहीं, जो बड़े जो वॉलेंटियर्स थे वो मटकी फोड़ वाला संभाल रहे थे, और हमें जो ऑडिटोरियम वाला पार्ट होता है ना वो सब संभालना था, कि ऑडिटोरियम में प्रेयर वगैरह करवानी थी। एंड ये इसके बारे में कुछ स्पीच वगैरह देते हैं ना, जन्माष्टमी के बारे में कि जन्माष्टमी इसलिए हुई थी, ऐसा ऐसा, मतलब क्या रीजन होता है उसके बिहाइंड, उसकी जो हिस्ट्री होती है वो बताते हैं। तो ऐसे वो चीज थी, और जन्माष्टमी के ऊपर और भी कुछ चीज सॉन्ग वगैरह हो तो वो था, भजन आई मीन। एंड ऑल्सो मुझे जो पार्ट मिला था विच वॉज कि मुझे एक ड्रामा करवाना था। ये मेरे साथ ना तो कोई एक्स्ट्रा फ्रेंड है जो मेरी हेल्प करे, मुझे बस मेरी क्लास में से रैंडमली लोग पिक करने हैं एंड मुझे उनसे ड्रामा करवाना है। अब ऑन द वेरी फर्स्ट डे क्या होता है, मतलब जो हम डिसाइड करते हैं उस दिन, तो मेरा वैसे मन नहीं हो रहा था, बट तुम्हारी बहन को बहुत चुल है हर जगह अटेंशन पाने की। मुझे टीचर्स के सामने अटेंशन पाना इतना पसंद है ना, जितनी मुझे अपनी शक्ल भी नहीं पसंद। सो बेसिकली क्या होता है कि अब मैंने मेरी टीचर को हाँ कर दिया कि ठीक है मैं संभालूंगी ड्रामा का, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, आई एम सो गुड एट एक्टिंग। तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं करनी है, तुम दूसरों से करवाओगी। मतलब मुझे काम दिया है वॉलंटियर का, सीधी सी बात है। पर चलो ठीक है, अब मैं हूँ यहाँ की डायरेक्टर और मुझे करवाना है एक ड्रामा, ठीक है। अभी ड्रामे में क्या होता है कि जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन पे जाते डायरेक्टली हम। सो जन्माष्टमी के दिन सब अपना अपना सेटअप लेके बैठे थे, एंड जन्माष्टमी के एक दिन पहले तक मुझे किसी ने हाँ नहीं करी कि हम आ सकते हैं, हम तेरे साथ कर लेंगे। कोई नहीं, साले इतने घटिया लोग हो, एक भी मानने को तैयार नहीं। यूं तो मुझसे काम पड़ेगा तो सबसे पहले मुझे लेके चल जाएंगे, बट अब मुझे काम पड़ा तो कोई मान नहीं रहा है। ओके, सो अब क्या होता है कि बाद में मैं कुछ 3-4 गर्ल्स को बना दी। अब तो क्लास की वो लड़की नहीं होती जो बिल्कुल फुद्दू होती है, जिसको किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ना उनको पढ़ाई करनी है, ना कुछ करना है, ना उनको फ्रेंड्स बनाना है, ना उनको बात करनी है। इस टाइप की जो गर्ल्स है, मेरे को लास्ट में अब यार ऑप्शन ही वही था, तो मैंने वो इनको उठा लिया। तो वो लोग मेरे कहने पे, एक बार बोलने पे मान गए, दे लाइक ठीक है हम कर लेंगे। ओके, इसके बाद क्या होता है कि अभी एक दिन पहले तक मेरे पास उनका कांटेक्ट तक नहीं। उन लोगों के ग्रुप में उनके पेरेंट्स के नंबर हैं, तो अब ऑब्वियसली मैं तो जानती नहीं किसका पेरेंट कौन है, तो मैं कैसे नंबर दूं इन लोगों के। मेरे किसी फ्रेंड के पास उनके नंबर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग फ्रेंड ही नहीं बना रहे पूरी क्लास में, तो किसके पास उनके नंबर होंगे। ठीक है। अभी क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब मेन जन्माष्टमी होती है, मेरी टीचर हमसे पूछती है कि क्या प्रिपेयर किया। अब एक दिन पहले टीचर ने तो मुझे भेज दिया था कि ये वाले इस पे प्रिपेयर कर लेना। सी, मेरी जो टीचर है उसने मुझे कहा कि तुम्हें ड्रामा करवाना है, बट जो भी तेरे एक्टर्स है ना वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। बैकग्राउंड में एक ऐसा वो नहीं रहता कि बैकग्राउंड में वही वॉइसेस आ रही होती है और उसे हमें सिर्फ सिंक करना होता है, तो वो सिंकिंग वाला चीज करवाना था मुझे बस। तो मैंने कहा ठीक है चलो ये कर लेंगे, पर अब सिंकिंग के लिए भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना, उनको थोड़ी पता है कि सिंकिंग में क्या बोलना है आगे। सो बेसिकली क्या होता है कि है ना, मुझे मिलते हैं 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट में प्रेयर स्पीच वगैरह सब चल रहा था, ड्रामा सबसे लास्ट में था। सो बेसिकली क्या होता है कि मुझे 15 मिनट में इन सबको प्रिपेयर करना है। ऊपर से मुझे कृष्णा को रेडी करना है, जो कृष्णा बन रहा था ना जो मटकी फोड़ के लिए, उससे, क्योंकि उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी एक दिन पहले कि उसे मेकअप वेकअप नहीं आता, वो ऑब्वियसली लड़का है उसे मेकअप नहीं आता। सो उसे मेकअप नहीं आता, सो आई हैव टू गेट हिम रेडी। अब मुझे उसे वहां हेल्प करनी है, मुझे यहाँ अपना पूरा ड्रामा खड़ा करना है। इतना डिल्यूजनल हूं ना मैं कि मुझे लगता है कि मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी। मैं अगर मेरा बस चलाती ना तो मैं पूरा का पूरा ऑडिटोरियम का इवेंट संभाल लेती। मतलब मैं ऐसी हूँ, मैं इतनी डिल्यूजनल हूँ मैं कि मैं इतना अच्छा से कर लूंगी, क्योंकि मुझसे लास्ट में एक चीज भी ढंग से नहीं हुई। सो क्या होता है कि मैं कृष्णा को, वो मुझे पकड़ के ले जाता है कि तू मुझे तैयार कर फटाफट, तो मैं उसे रेडी कर देती हूँ। एंड मैं उसे रेडी कर देती
इसकी भी स्टोरी आगे सुनना तुम। तो ना मैं उसको रेडी कर देती हूँ, मैं वापस आती हूँ अपनी गर्ल्स को ना बोलती हूँ कि तुम लोगों को ये करना है वो करना है। अब वो लोग इतनी, मेरे को लगा था ये लोग फुद्दू है बिल्कुल, बट ये लोग सच में बहुत अच्छा कर लेती है ना। इनको जितना बोला था ये अच्छे से कर लेती है, ठीक ठाक ठीक ठाक। मतलब अब 15 मिनट में क्या ही ड्रामा प्रिपेयर होगा, है ना। समझ लो तुमने उन्होंने क्या किया। अब सी ऐसा ही चल रहा था कि जैसे कि कोई मूवी ही अपने पीछे प्ले कर दी है। अब मूवी में भी ऊपर से नरेशंस नहीं होते क्या, जैसे तुमने यूफोरिया देखी हो तो उसमें स्यू नरेशन करती थी, ऐसा लगता था। तो उस टाइप से मुझे यहाँ नरेट करना है ना। और मेरे हाथ में एक माइक है जिसको जिसको मुझे बंद करके दे रखा है, उसमें मुझे सिर्फ लिपसिंग करनी है कि अब ये होगा होता है, अब ये होता है, अब कृष्ण जन्म होता है, इसके बाद ये होता है, ऐसा ऐसा सब मुझे बोलना था। अब मेरा मुझे तो याद ही नहीं, वो श्लोक थे लिटरली, दैट वाज श्लोक्स मैनी, पता नहीं कितने श्लोक थे वो। और मैं हिंदी और संस्कृत इन सब में बहुत बहुत अजीब हूँ मैं, मतलब मैं गंदी हूँ बहुत ज्यादा इन सब में। मैंने अभी हिंदी भी नहीं लिया इसीलिए सब्जेक्ट में, एडिशनल सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ इन सब्जेक्ट्स में। क्या होता है कि मुझे श्लोक लोग नहीं आते, पर फिर भी मैं अब ऑब्वियसली उन लोगों को सुनाई सुनी देता है क्या, तो मैं कर करके एक्टिंग कर लेती हूँ, चलो हो जाता है। अब मेरा सबसे लास्ट डायलॉग, जब यहाँ के जो हमारे जो एक्टर्स थी वो तीनों चारों, उन चारों को मुझे उसी श्लोक में बाहर भेजना है बैक स्टेज, और यहाँ से मुझे एंट्री करवानी है कृष्णा और वो पूरी वो मटकी फोड़ वालों की। अब क्या होता है कि कृष्णा की एंट्री वाला जो श्लोक, जो भी वो नरेशन होता है ना, तो वो मुझे वो मैं भूल गई कि वो कब आएगा। तो मुझे लगा कि उन लोगों ने बंद कर दिया वहां से। अब मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरा माइक चालू है, एंड सडनली वो पता नहीं क्या ही हुआ जो मेरा माइक चालू हो गया। एंड जैसे ही माइक चालू हुआ मैंने कहा मैम आपने बंद क्यों कर दिया, है ना। और मैंने ये कहा मैम आपने बंद क्यों कर दिया। तो सारी की सारी, मतलब यू कैन लिटरली बी इन माई शू। इस टाइम पे तुमको मेरे शू में आके समझनी पड़ेगी ये बात कि क्या मुझे फील हुआ था। सी मैं ये कह रही हूँ अपनी टीचर से कि कहाँ गया म्यूजिक, एंड सामने सारे लोग बैठे हैं डेस्परेट है कि आगे क्या होने वाला है, एंड दे ऑल लाफ्ड एट माय फेस। सारे के सारे मुझ पे ऐसे हंस दिए सच में। हाय गॉड मैं अभी एम्बेरस हो रही हूँ, मुझे वो सीन याद आ रहा है, सब इतना जोर से हंसे थे लिटरली। द सीरियस ड्रामा टर्न आउट टू बी अ फनी ड्रामा जस्ट बिकॉज ऑफ मी। ऑब्वियसली ऐसे मुझे से कैरेक्टर्स अगर वहां घुस जाए ना तो वो ऑब्वियसली फनी हो ही जाता है खुद को एम्बेरस करवा के। अब जैसे तैसे चलो वो टीचर संभालती है यहाँ पे, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है ना। और फिर वो मुझे वहाँ पे जब मैं वो उधर से टीचर खड़ी है मैं उनके पास चल जाती हूँ। मैंने कहा कि अरे सॉरी यार पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ ये। तो वो टीचर ने बोला अरे यार तुमको देखना था ना, तो मेरी फ्रेंड ने वो संभाल लिया कि यार बेचारी लड़की के पास तुमको 15 मिनट दिए तुमने, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, चलो ठीक है। तो कृष्णा विष्णा की एंट्री हो जाती है, एंड फिर ये सब निपट जाता है जन्माष्टमी का काम। हम क्लास में जाते हैं, और इस टाइम हमने 8th क्लास में, मैंने शायद बताया ना तुमको, हाँ ठीक है। तो मैं 8th क्लास में हूँ, एंड दैट बॉय जो कृष्णा बना था, हम सब सेम क्लास के बच्चे थे साथ। तो क्या होता है कि दैट बॉय कृष्णा, उसको हम कृष्णा ही बोलते हैं स्टोरी में भी, ठीक है। तो जो कृष्णा है ना, ही टोल्ड मी दैट आई लाइक यू, व्हाई बिकॉज आई डिड हिज मेकअप। ये क्या बात हुई लाइक करने की, मतलब कुछ भी। ही टोल्ड मी दैट आई लाइक यू, और मेरे सारे फ्रेंड्स के सामने। आई वाज लाइक क्या बोल रहा है, वो कहता है कि आई लाइक यू। मैंने कहा ठीक है क्या बोला, मैंने पता नहीं क्या बोला था मैंने उस टाइम पे। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि क्या करूँ इसका, तो वो बोले कि ये लड़का बोल रहा था कि तेरे चॉकलेट लेके आएगा। मैंने कहा हाँ, तो बोले हाँ बोल देना कल चॉकलेट खा के मना कर देना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारी खुशी के लिए कर लेते हैं हाँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है सर। तो वो बोलते कि तेरी फेवरेट चॉकलेट कौन सी। अब मैंने अपनी सबसे लीस्ट फेवरेट चॉकलेट उस लड़के को बताई, विच वॉज डार्क चॉकलेट। उस टाइम पे आई यूज टू हेट डार्क चॉकलेट। अभी तो मेरे को वो भी मिड में आती है मेरे, बट दैट टाइम आई यूज टू हेट डार्क चॉकलेट्स क्योंकि वो कड़वी कड़वी लग गई थी एकदम से मुझे, तो मुझे गंदी लगती थी। तो मैंने उससे कभी डार्क चॉकलेट लेके आ जाना, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, उसने मेरे प्यार से जान कर अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है कि वो लेके आता है ना, एंड मेरे कुत्ते फ्रेंड्स वो चॉकलेट मेरे बिना खा लेते हैं। वो चॉकलेट पूरे दिन भर मेरे बैग में पड़ी रही, एंड एट द एंड जब हमारा डिपार्चर हुआ तब हम लोग सब बाहर गए, एंड मैं वेट कर रही हूँ कि ये लोग कहाँ गए दिख नहीं रहे। जाके देखा तो मुझे इतनी सी चॉकलेट खिला रहे हैं मेरे मुंह में, मतलब मैं जाते सी आ खा ले।
मैंने कहा क्या था ये, तो मैं एटलीस्ट थोड़ी तो ज्यादा दे देते, मतलब समझ आता है मेरे को, बट हाँ बट थे भी तो वो कितने 10 लोग थे तो कितना ही पीस आता था मुझे, छोड़ो। सो दैट वाज द स्टोरी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। एंड अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो या फिर तुम्हें और ऐसा कंटेंट चाहिए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय।